अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं बर्थडे में गई थी और वापसी में हो गई थी बारिश, तो बस उस ठंड से जो है ना मुझे हो गया फीवर, और उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये वाला व्लॉग जो है ये ट्यूसडे का है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और कुछ उन सवालों की भी जवाब दे दूँ जो कि आप लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। और आप लोगों के इधर का वेदर कैसा हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी चीज़ से ना इतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे दूध गिरने से होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि दूध बॉईल हो जाए और मैं यहाँ पर जो है लबे शीरी तैयार करूँ। इतनी देर से दूध बॉईल नहीं हो रहा था, इतनी देर से दूध बॉयल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही रज़ा ने मुझे फ़िश ला के दी और रज़ा ने कहा कि महरीन पहले फ़िश को वॉश करके और उसके मसाला लगा दो ताकि वो मैरिनेट हो जाए, तो बस ये सारा कारनामा हो गया और सारा दूध गिर गया। सारा तो नहीं गिरा, तकरीबन मेरे ख्याल में आधा किलो तो या एक पाव तो गिर गया होगा। लेकिन दूध के नुकसान होने का वो नहीं होता, दिल नहीं दुखता। लेकिन जो कहते हैं ना कि दूध गिरना सही नहीं होता है, तो इसलिए मेरा दिल दुखता है। तो बस यहाँ पर दावत की तैयारी चल रही है। चिकन मैंने निकाल ली है। अब इसमें से मुझे चाइनीज राइस के लिए और कढ़ाई के लिए और सूप के लिए निकालनी है। फिश के मसाला लगा के रखना है, और साथ के साथ यहाँ पर मैंने कबाब बनाने के लिए भी रख दिए थे, क्योंकि मेरे हाथ के रेशा कबाब मेरी नंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं बता दूं कि आज मेरी नंद मेरे घर पे आ रही हैं दावत पे। वैसे तो आई हुई हैं वो 3 दिन से, लेकिन मैं क्योंकि कल बर्थडे में चली गई थी, उससे पहले जिया भाईजान के घर पे दावत थी, तो आज मेरे घर पे है। तो दावत क्या, बस मिल बैठ के खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। वैसे वीडियो कम शूट कर पाऊंगी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और मुझे अकेली ही वीडियो सारी शूट करनी होती है। तो पहले लब्बे शीरी बनाएंगे, उसके बाद कबाब का मसाला तैयार करके रखेंगे, फिर कढ़ाई बना लेंगे, फिर उसके बाद चाइनीज राइस की तैयारी करेंगे, और सूप जो है एक फ्लेम पे रख दूंगी और फिश के मसाला लगा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं। और वैसे मौसम बहुत ही कोई खूबसूरत हो रहा है और आज लग रहा है बारिश होगी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। रात को हुई थी जब मैं बर्थडे में गई थी, लेकिन अभी जो है सिर्फ मौसम है, बारिश नहीं हुई। लेकिन अगर बारिश हुई तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अभी तो अब यहाँ पर डलेंगे इसमें ये वाली सवैयाँ, और मैं डालती हूँ हमेशा ही हिसाब से। तो बस यहाँ पर हम डालेंगे इसमें, जो मेरी तरह जो है ना चलती हुई कुकिंग सीखता है वो इसी तरह हर चीज़ का हिसाब रख लेता है और उसको कभी भी स्पून्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आसान तरीका है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखा रही थी कि मैंने फ़िश को वॉश करके यहाँ पर रख लिया है। इसके अब मैं मैरिनेट करूँगी। लेकिन ये जो फ़िश का मुंह होता है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो किसी को दमे की बीमारी या सांस एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर किसी को, ये तो मैं बाहर बिल्ली और जो जानवर होते हैं उनको डलवा दूंगी, लेकिन अगर किसी को दमे की एलर्जी है, मतलब किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो इसका अगर सूप पी ले, फ़िश के मुंह का सूप अगर वो पी ले, तो उसका दमा बहुत ज़्यादा कवर होता है और बहुत उसको रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको सुकून मिलता है। और फिश आज जो है रज़ा बहुत छोटी सी लाएं, तो पीस बहुत छोटे छोटे से निकले। देखें, बिल्कुल भी अच्छे मज़ेदार पीस नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ये देखें, फिश के पीस जो है ना वो छोटे छोटे से निकले। बस रज़ा को जो मिल गई अभी, तो बस यहाँ पर जो है मैं मैरिनेट करूंगी इसको। लाइट गई हुई है और रज़ा से मैंने मंगवा लिए है चाइनीज राइस के लिए सामान, और उसके साथ साथ हमारी काफ़ी चीज़ें बन भी चुकी हैं। सूप बन गया है। यहाँ पर कढ़ाई के लिए मैं चिकन फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मसाला तैयार करूँगी। फिर मैं दोबारा से चिकन इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर सूप भी रेडी हो गया है। बस लाइट आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को किचन गंदा नज़र आए तो इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। असल में हुआ मेरे साथ कुछ इस तरह कि मेरी जो भाभी है, मेरी भाभी नहीं मतलब मेरी नंद, असल में मेरे भाई, मेरे मामू के बेटे से ही उनकी शादी हुई है और मेरी उनके भाई से शादी हुई है, तो मैं उनको भाभी ही कहती हूँ। तो वो जो है, मैं समझी वो अपने घर चली गई, क्योंकि वो कभी भी 2 दिन तो रहने आती ही नहीं है। वो बहुत मुश्किल से 1 दिन रहने आती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी की शादी भी हमारे ही इधर हुई है, मतलब हमारे करीब में उनका घर है, तो वो अपनी बेटी से मिलने चली गई थी। और मुझे जब पता चला कि वो यहीं हैं, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप रात का खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी, आप मेरे घर पे खाना खाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो भाई, रात को यहीं है तो मैं आराम से खाना तैयार कर लेती हूँ।
मैं आराम से सुस्ती से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सर्दी में जो है ना जल्दी-जल्दी काम नहीं होता। एक तो हाथ इतने अकड़े हुए होते हैं, तो काम बहुत सुस्ती से हो रहा था और मैं बहुत आराम से रिलैक्स रह के काम कर रही थी। लेकिन भाई जनाब जो मेरा भांजा है ना, मतलब रज़ा का भांजा और मेरा भतीजा अब्दुल्ला, उसने जनाब ने जो है ना सारा मामला कर दिया ख़राब। मैंने कहा कि भई चाइनीज़ फ्राइड राइस जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में मैं दम लगाऊँगी ताकि गरमा-गरम अच्छे लगते हैं। पहले सूप दे दूँगी, उसके बाद जो है डिनर एंजॉय करेंगे। और फिर इस तरह मैं एक सारी चीज़ें जो है ना सीक्वेंस से लेकर चल रही थी। लेकिन भाई उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में और मैं नीचे से ही लेके जाऊँगा क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मैं रुकूँगा नहीं, हम खाना नहीं खाएँगे। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ बनाया और तुम लोग खाना खाए बगैर चले जाओ। तो प्लीज़ ऊपर आओ और खाना खा के जाओ। तो इसलिए मैं जल्दी जो भी मुझसे हो सका वो मैंने काम किया और मैंने वीडियो बिल्कुल भी सही से प्रॉपर शूट नहीं की। उसके लिए आप सबसे माज़रत। और जो फ्राइड राइस मैं बनाती हूँ उसको मैं तह लगाती हूँ, मतलब सब्जियों को अलग से बनाती हूँ और राइस जो है अलग बॉईल करती हूँ, उसके बाद मैं तह लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने उसी में दम लगा दिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे ये हो रहा था कि नहीं यार, सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं स्पेशली इनके लिए वो सब चीज़ें ये लोग टेस्ट तो करें ना कम से कम। तो बस इस वजह से जल्दी में जो भी मुझसे हो सका वो मैंने किया। और रही बात कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती, तो पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि प्लीज़ ये वीडियो बच्चे नहीं देखें क्योंकि ये थोड़ी सी डरावनी है, खौफनाक है। बात ये है क्योंकि मेरी शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी। वैसे तो हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ अच्छे बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे घर में जो मेरी अम्मी के घर में हैं बुज़ुर्ग, वो बहुत अच्छे हैं। और लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें हमसे गलती हो जाए, मतलब अगर हमने उनकी जगह को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब्बू ने हमेशा ख़्याल रखा था कि जिस जगह से उनका गुज़र होता है अब्बू को, क्योंकि अब्बू को हमें कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं आए थे, लेकिन अब्बू को बाकायदा वो नज़र आया करते थे तहज्जुद की नमाज़ में, फ़जर की नमाज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी भी हमें कोई परेशान नहीं किया, कभी तंग नहीं किया, माशाल्लाह से नेक बुज़ुर्ग हैं वो। और लेकिन शादियों के बाद ज़ाहिर-सी बात है भाभियों का और भाइयों का घर होता है और उसके बाद उनको ही ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो उनको इतना ख़्याल नहीं रहा कि उनकी जो जगह है उस पे गंदगी ना हो या फिर उनकी जगह को ब्लॉक ना किया जाए, जहाँ से उनका गुज़र होता है वहाँ पर हम अपना बिस्तर ना बिछाएँ। तो उस वजह से जो है वो थोड़े से नाराज़ हुए, जिसकी वजह से वो जो है बाकायदा नज़र भी आए। और 2-3 दफ़ा वो नज़र भी आए हैं, मतलब मेरे भाई सो रहे थे और वो मेरे भाई की शक्ल में चलते हुए जा रहे थे। तो उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा-सा खौफ़, मैं क्योंकि डरती हूँ इन चीज़ों से, तो मेरे दिल में खौफ़ आ गया। और उसके बाद जब मैं अपनी बेटी विवाद के बाद जो मेरी बेटी पैदा हुई थी उसका इंतकाल भी मेरे मायके में हुआ। एक उसकी एक अलग स्टोरी है, वो किसी और दिन में शेयर करूँगी। लेकिन मेरे दिल में कहीं न खौफ़ बैठ गया है। वैसे अब वो जो है बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ उन्होंने जब ही हाज़िरी दी थी, मतलब जब उनके सामने जो है ना उनका जो रास्ता था वहाँ पर बेड रख दिया गया था, तो उन्होंने जो है वो सामने आना शुरू कर दिया था। वैसे वो बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, माशाल्लाह कोई नेक बुज़ुर्ग ही हैं। लेकिन मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरपोक सी हूँ तो इसलिए मुझे डर लगता है। और अभी भी मैं जाती हूँ तो मैं अपनी भाभी के साथ ही उसके कमरे में सोती हूँ, मैं अलग नहीं सो सकती, मुझे इतना डर लगता है। लेकिन बस जाती हूँ, लेकिन कम जो जाती हूँ इसलिए जाती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाते के साथ ही उनको फ़ीवर भी होता है ना, तो मेरे दिल में वहम आ जाता है कि नहीं बुखार क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। तो बस ये हो सकता है मेरी बेवकूफ़ाना हरकत है या क्या है क्या नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ऐसी चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं, ये हकीकत है। बस हमें ख़्याल इस चीज़ का रखना चाहिए कि उनकी जगहों को गंदगी पे ना रखें, उनकी जगहों को पाक साफ़ रखें और उनकी जगह को ब्लॉक ना तो करें। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का फाइनली इतना आज सा की मैसेज था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज भी सबको खाना बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने क्योंकि उस टाइम पे सही से खाना नहीं खाया था, तो अभी सबके जाने के बाद, घर को क्लीन करने के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना मैं आराम से आके बैठी हूँ। अभी बिरयानी मतलब फ्राइड राइस जो है उसकी देगची खाली नहीं की है और ये मैं पी रही हूँ सूप। तो मैंने कहा सूप पीते पीते मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ कह दूँ। आज की दावत बहुत अच्छी रही, सब ने बहुत पसंद की। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।